जय भीम नमो बुद्धाय। मैं फिर सम्यक बानी टीवी की ओर से उपस्थित हूँ और आपका सम्यक बानी टीवी में हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हमारी चर्चा का विषय है आत्मा और परमात्मा। यद्यपि हम आत्मा के बारे में पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं और आत्मा के बारे में हमने पहले भी वीडियो तैयार की है। आज मुख्य रूप से हम परमात्मा के बारे में यानी ईश्वर के बारे में जिक्र करेंगे। भगवान बुद्ध ने आत्मा और परमात्मा के बारे में क्या कहा, ये डिस्कस करने से पहले हमें भगवान बुद्ध के दो सिद्धांतों को अच्छे प्रकार समझना होगा, जो हम पहले वाले वीडियो में भी उस बात पे हम जिक्र कर चुके हैं, जैसे कि अनित्यवाद और प्रतीत्य समुत्पाद। अनित्यवाद का मतलब है कि इस संसार के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है, क्षण क्षण में सब कुछ बदल रहा है, सब कुछ परिवर्तित हो रहा है। प्रतीत्य समुत्पाद का मतलब है कि हर घटना के पीछे, जो भी घटनाएं संसार में होती है उसके पीछे कुछ ना कुछ कारण अवश्य होते हैं। बिना कारणों के कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, बिना कारणों के कोई भी घटना नहीं होती। अब यदि हम अनित्यवाद की बात करें तो इस संसार के अंदर कोई भी ऐसी चीज़ नहीं रह सकती जिसमें परिवर्तन ना होता हो, जो शुरू से लेकर आखिर तक एक जैसी ही रहती हो, अर्थात अपरिवर्तनशील हो। ऐसी चीज़ इसमें नहीं रह सकती। तो आत्मा के बारे में तो हम पहले भी कह चुके हैं कि इस परिवर्तनशील संसार के अंदर अपरिवर्तनशील नाम की आत्मा नहीं रह सकती। इसलिए भगवान बुद्ध ने कहा कि आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब हम बात करते हैं परमात्मा की, ईश्वर की। ईश्वर के बारे में भी तो लोग ऐसे कहते हैं कि ईश्वर ने दुनिया को बनाया। ईश्वर ने इस दुनिया को किस चीज़ से बनाया ये नहीं बताया। जैसे कि एक चीज़ किसी चीज़ से बनती है, जैसे कि भगोना बनता है स्टील से, सिल्वर से या पीतल से। जो बर्तन बनाता है वो मिट्टी से बनाता है। तो जो ईश्वर ने इस दुनिया को बनाया है वो पदार्थ, इसका मतलब है कि वो पदार्थ, वो चीज़ पहले से उपस्थित थी। तो वो चीज़ कहाँ से आई, वो चीज़ किसने बनाई है, अर्थात ईश्वर ने इस दुनिया को किस चीज़ से बनाया। तो ये बात अनित्यवाद के सिद्धांत के विरुद्ध है और अनित्यवाद के अनुसार ये बात सिद्ध नहीं बैठती है कि ईश्वर हमेशा ही एक जैसा है और हमेशा एक जैसा रहेगा। तो भगवान बुद्ध ने पहली बात तो ये कहा कि हमें ऐसे प्रश्न, ऐसे सवालों पर अपना समय वेस्ट, बर्बाद नहीं करना चाहिए जिन सवालों का उद्देश्य, जिन सवालों का संबंध मानव जाति के कल्याण से ना हो। अब ईश्वर है या नहीं है, अब इसका अगर है या नहीं है, इसका मनुष्य के कल्याण से, मनुष्य के दुख दूर करने से कोई संबंध नहीं है। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि इस तरह की बकवास करना, इस तरह के बातों पे, इस तरह की फिजूल की बातों पे अपना समय बर्बाद हम ना करें। उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला, उससे मानव जाति को कोई लाभ नहीं है, कोई कल्याण नहीं है। लेकिन फिर भी अगर हम अनित्यवाद के सिद्धांत के अनुसार देखें तो आत्मा और परमात्मा यानी ईश्वर दोनों का अस्तित्व इस संसार में, इस परिवर्तनशील संसार में सिद्ध नहीं होता। इसलिए धम्मपद के अंदर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट रूप से कहा है, धम्मपद के अंदर भगवान बुद्ध ने स्पष्ट कहा कि हे व्यक्ति, आत्मा परमात्मा के चक्कर में मत पड़िए। आत्मा परमात्मा के चक्कर में पड़कर अपने जीवन को बर्बाद मत कीजिए। उठो, आलस्य मत करो और आगे बढ़िए। अपने दीपक स्वयं बनिए, अर्थात अपने अंदर से अंधकार निकालिए। आपके जीवन में क्या दुख हैं उन दुखों को जानिए, उन दुखों के कारणों को जानिए। और चूंकि इस संसार के अंदर सब कुछ परिवर्तनशील है तो आप दुखों को भी सुख में परिवर्तित आप कर सकते हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध का उद्देश्य है ये मनुष्य के कल्याण के लिए है, ये मनुष्य के लाभ के लिए है, मनुष्य को मनुष्य के पैरों पर खड़ा करने के लिए है। इस बात के लिए नहीं कि ईश्वर ने या पुनर्जन्म के जो कर्म थे उनके अनुसार हम दुखी हैं, ईश्वर ने हमारे भाग्य में या हमारे हिस्से में, हमारे भाग में ये लिखा कि हमें दुख भोगना ही है तो हमें दुखी भोगना नहीं। ब्राह्मण ने कहा नहीं, कारण देखो, दुखों के क्या कारण हैं, उन कारणों को जानिए, उन्हें दूर कीजिए तो आप दुखों को सुख में परिवर्तित कर सकते हैं। और भगवान बुद्ध का
परमात्मा के प्रति, ईश्वर के प्रति यही दृष्टिकोण था। उन्होंने कहा इस तरह बेकार के सवाल हम ना करें, इस बेकार के सवालों में हम ना उलझें। लेकिन दूसरी तरफ भगवान बुद्ध ने धम्मपद में ये भी कहा, जो मैंने आपको बताया है, कि आत्मा परमात्मा के चक्कर में नहीं पड़ना। अपने जीवन को संवारने वाले आप हैं, अपने जीवन के दुखों को दूर करने वाले आप हैं। अगर आप अपने जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे तो आपके जीवन के बारे में सोचने वाला और कोई नहीं है। तो इसलिए मेरा आपको कहने का यही उद्देश्य है कि आप आत्मा परमात्मा के चक्कर में ना पड़ें, अपने चक्कर में पड़ें। जो भी समस्या हो, जो भी दुख हो, उनको जानिए, उनको दूर करिए और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, अपने बच्चों के जीवन को सुख में बनाइए। आप इस भूल में ना रहें कि आपके दुख हैं तो दुख दूर नहीं हो सकते, दुख अवश्य दूर होंगे। यही भगवान बुद्ध का उपदेश है। और आपने मेरी बात को बड़े ध्यान से सुना, आपने समय दिया, इसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।